हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय मेरे सबसे बड़े भाई श्री श्याम सुंदर दुबे जी बहुत ही सौभाग्य से हमें आज मुख्य अतिथि के रूप में मिले हुए आदरणीय डीआईजी साहब, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुंबई, श्री शैलेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, अब डॉक्टर भी हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय हमारे विशेष सम्मानीय अतिथि कलाकार, नाट्य कलाकार, बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अनूप उपाध्याय जी, महाविद्यालय की हमारी विश्वस्त स्त्री रोग प्रसूति तंत्र प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एवं सर्जरी अलाइड सब्जेक्ट चेयरपर्सन मेरी पत्नी डॉक्टर रिजुता दुबे, आदरणीय हमारी डॉक्टर हेमलता शेंडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता शेंडे जी, आप सभी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, जनरल सेक्रेटरी के रूप में मंच पर आदरणीय हमारे प्यारे विद्यार्थी श्री आकाश कदम जी, इस महाविद्यालय का सफल संचालन कर रहे हमारे महाविद्यालय के सभी अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, यहाँ आए हुए सभी अभिभावक, स्थानीय हमारे प्रिय निवासी एवं विद्यार्थी मित्रों, परिचय दिया हमारी डॉक्टर स्वाति भिंगारे मैडम जी ने, मुख्य अतिथि जी का। ये तो उनका परिचय है ही, लेकिन जब उनका डिटेल आया छपकर, भिंगारे मैडम जी ने मेरे सामने दिया, सर ये इनका परिचय है, बताना है। मैं तो इनका नाम कई वर्षों से सुन रहा हूँ, 10-15 वर्षों से तो सुन ही रहा हूँ। उन्होंने देखा सांबा, कठुआ, श्रीनगर, शोपिया, कारगिल, नहीं इतने, ये सब तो मौत के कुएं हैं। अब ऐसे जगह पे ऑफिसर एक बार जाता है तो आता नहीं, एक तो जाता नहीं, गया तो आता नहीं है। ये साहब ये 6-6, 8-8 मौत के कुओं में जाके आए तो आए, उन सभी कुओं को सुधार दिया, पूरे कश्मीर को उन्होंने सुधारा। आज परिस्थिति ये है कि फिर उस कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग 30 साल बाद होने लगी। हमारे बच्चे वहां पिकनिक भी जा सकते हैं, जा ही रहे हैं। मित्रों, जब नाम बढ़ता है किसी का, आज वो भले पुलिस फोर्स के अधिकारी हो, डिफेंस फोर्स के अधिकारी हो, लेकिन अपने आप में वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक स्टार है। कि मैं इसलिए कहता हूं, वो थाने के ही है, वो भी जानते हैं कि थाने, मुंबई, पालघर, नवी मुंबई, ये 5-6 जिले का मुंबई एमएमआर, कितने सारे उत्तर भारतीय। आप जौनपुर वाले से पूछिए, बनारस वाले से पूछिए, आजमगढ़ वाले से पूछिए, गोरखपुर वाले से पूछिए, जिससे भी पूछा, अरे शैलेंद्र मिश्रा को जानते, अरे हमारे बगले के हम है, हमारे बगले के हम है, पता नहीं कितने जिले के इस मिश्रा जी थे। मैं भी कहता था, मैं भी देवरिया वाला हूँ, मैं भी कहता था कि अरे एकदम बिल्कुल गौवे के हम हुए, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस रहता था। मान लो जौनपुर बसे होंगे, बनारस बसे होंगे, लेकिन होंगे तो रोहिणिया, पिपरा के ही मिश्रा, पयासी के ही मिश्रा होंगे, कहीं भी संसार मिश्रा होंगे तो यही के होंगे। बहुत कॉन्फिडेंस था। देखिए साहब, मन में प्रेम, स्नेह और श्रद्धा हो तो कभी कभी अपनी चाह पूरी हो जाती है। अभी आके बैठे थे, मैंने कहा भाई लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं। बोले भाई मैं सच में देवरिया का हूँ, मैं सच में पयासी के पास बड़हरा का हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो गया। खैर आपके वजह से मिश्रा जी पूरे उत्तर भारतीय समाज का सीना चौड़ा है। आपने कश्मीर को मुक्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी हमें आज मिले हैं। निकलने के बाद जाने की जल्दी मत कीजिएगा।
हमारे अध्यापक, हमारे विद्यार्थी आपके साथ फोटो वोटो निकालना चाहेंगे, थोड़ा समय उन्हें अवश्य दीजिएगा। मित्रों, उन्हीं के साथ इन्होंने कहा अनूप उपाध्याय जी, उनके बारे में डिटेल बताया। मैं उपाध्याय जी से ही बताऊं, मैं सीरियल वीरियल देखता नहीं हूँ, फिल्म नहीं देखता हूँ, लेकिन वो कुछ भाभी जी वाला एक सीरियल आपका है, बहुत प्रचलित है, औरतें मानती नहीं है, देखती है, तो मैं भी सोफे पे बैठ जाता हूँ, ये तो देखूंगा ही, भाभी भी घर में है, बाप है गाँव में, वही वाला आपका सीरियल। मित्रों, एक जमाना था महाराष्ट्र, साउथ, कलकत्ता, ये आर्टिस्ट प्रोडक्ट करने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, आर्टिस्ट यहां से पैदा होते थे। लेकिन आज जमाना ये आ गया है कि सबसे ज्यादा एक्टर, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट अगर कहीं से पैदा हो रहे थे कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट से पैदा हो रहे थे। मुझे गर्व है कि वे स्वयं भी दिल्ली के इंस्टीट्यूट से आया है। स्टेज को बड़े बड़े आर्टिस्ट, हिंदी स्टेज को पर्टिकुलरली, हिंदी सीरियल्स को, हिंदी फिल्म्स को अगर टॉप आर्टिस्ट कहीं से आजकल मिल रहे हैं तो दिल्ली से ही मिल रहे हैं। मुझे गौरव है आप वहीं से आए हैं। आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय उपाध्याय जी, हृदय की बात कह रहा हूं कि आप दोनों की उपस्थिति से हमारे संस्था के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हमारे विश्वस्त, प्राचार्य, सभी हमारे अध्यापक, सभी विद्यार्थी, हम बहुत गौरवान्वित हैं। हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आपका आना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मित्रों, मैडम ने कहा कॉलेज के बारे में बताइए, कॉलेज के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे कॉलेज की जो जानकारी है वो एक मैसेज है, सिर्फ पूरी जानकारी बताऊंगा तो केवल एक मैसेज निकलेगा, उसमें से मैसेज मैं बाद में बताता हूं। आप नए हैं, मुझे थोड़ी जानकारी देनी होगी। 83 में मैं पास आउट हुआ, 86, 87 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष, फाउंडर प्रेसिडेंट, वही हम जब महाविद्यालय बना तो संस्थापक प्राचार्य भी बने। वो बार बार हमारे घर पे आते थे, हमको कहते थे अपन कॉलेज टाकूया, अपन कॉलेज टाकूया, अपन कॉलेज टाकूया। हमारे मुझसे निकल सर आप मंत्री है उठो, हम तो क्या साखर कारखाना है क्या? क्योंकि जमाना वही था, या तो मंत्री या तो साखर कारखानदार ही कॉलेज डाला करते थे उन जमाने में। हम एक सामान्य परिवार थे, लेकिन वो पीछे पड़े रहते थे। एक दिन पिताजी ने कह दिया, पिताजी ने हम भाइयों को कहा, मुझसे बड़े भाइयों ने सभी ने बहुत सीरियसली लिया, कह दिया एक काम कर डॉक्टर तू लग जा, देख चूज कर वैद्य सर के साथ। मित्रों, कोशिश होते होते 1991 में आखिर हमें महाविद्यालय की परमिशन मिली। इन अध्यापकों का, इन सभी कर्मचारियों का मैं आभारी हूँ। 50 सीट का इंटेक हमें सैंक्शन हुआ था, सरकार ने हमें 60 सीट इंटेक किया और फिर हर साल इंस्पेक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आयुष मंत्रालय, सेंट्रल काउंसिल। उनमें परेशान होकर कहा कि अगर इतना अच्छा कॉलेज चल रहा है, वन स्ट्रोक 5 साल की परमिशन अपने महाविद्यालय को दे दी उन्होंने। 5 साल की परमिशन एट वन स्ट्रोक। पूरे हिंदुस्तान में 20 ही नाम छपे थे, 500 में से 20 कॉलेज, जिसमें से एक अपना महाविद्यालय था। अध्यापकों की परिश्रम से, स्वर्गीय वैद्य सर के गाइडेंस से ये सब हुआ। लेकिन इसमें एक ही मैसेज है, हम सामान्य व्यक्ति थे, मंत्री नहीं थे, साखर कारखानदार नहीं थे, कुछ नहीं थे, हमारी क्षमता नहीं थी महाविद्यालय शुरू कर सके। एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, सामान्य कॉलेज तो नहीं डाल सकते थे, मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स बहुत कठिन होते हैं, कहां से डाल पाते। लेकिन ये हमारे परिवार की एकता थी। हर भाई, हम 5 भाई एक साथ खड़े थे, पिताजी का मार्गदर्शन था, परिवार की एकता थी, जो ये महाविद्यालय स्थापन हो सका। मित्रों, हम कहते हैं श्री राम जी ने रावण को मार दिया, बात तो ऐसा सही है, श्री राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन जब जंगल जाना पड़ा तो अकेले नहीं गए थे, केवल पत्नी नहीं थी, एक भाई साथ में गया था। दूसरा भाई खड़ाऊ लेके पूजा कर रहा था, चौथा भाई उसके साथ। चारों भाई श्री राम जी के साथ थे। माताओं को अन्यथा भी श्रीकंगर नहीं करना था, सब सुख उन्होंने त्याग दिया।
अयोध्या पूरी रोती रही। इतना बड़ा बल जब श्री राम जी को मिला तो श्री राम जी ने रावण का वध किया। ऐसे तो 10 रावण मार देते हो। तो ये महाविद्यालय भी हमारे बस की बात नहीं थी शुरू करना, ये हमारे परिवार की एकता की शक्ति थी। यही एक मैसेज है हमारे महाविद्यालय के अब तक के सक्सेस का। अगर सभी साथ है तो सबका विकास है, अगर सबका साथ मिलता है तो सबका विकास होता है। नीगारे मैडम जी, यही महाविद्यालय की इतनी सी जानकारी मेरे पास है। आपने मुझे महाविद्यालय के बारे में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आमंत्रित है।